समय एक ताकतवर और साहसी को ही अपनी विरासत देता है, अतः अपने रास्ते पर अडिग रहो। ये शब्द हैं भारत के वीर योद्धा महाराणा प्रताप के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आज हम बात करने वाले हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। भारत के इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये युद्ध मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच 1576 में लड़ा गया था। हर युद्ध के अंत में हमको एक विजेता देखने को मिलता है, मगर हल्दी घाटी के युद्ध के बाद आज भी इतिहासकार इस बात पर निश्चय नहीं कर पाए हैं, निर्णय नहीं ले पाए हैं कि आखिरकार हल्दी घाटी का युद्ध जीता कौन था। ये आज भी एक चर्चा का विषय है, इसलिए हल्दी घाटी का युद्ध इतना विशेष है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार हल्दी घाटी का युद्ध क्यों लड़ा गया था। मेवाड़ एक रणनीतिक स्थान पर स्थित था। गुजरात और दिल्ली के बीच जितना भी व्यापार होता था वो मेवाड़ से होकर गुजरता था। यही कारण था कि अकबर मेवाड़ पर अपना आधिपत्य चाहता था। इसके अलावा अकबर ने पहले से ही बाकी राजपूत राजाओं के साथ संधि कर ली थी, जैसे कि मारवाड़, आमेर, बीकानेर और बुधनी के राजाओं ने अकबर के साथ संधि कर ली थी। इस तरह अकबर ने मेवाड़ को उत्तर, पश्चिम और पूर्व की दिशा से घेर लिया था और अब सिर्फ मेवाड़ एक ऐसा स्थान था जहां पर मुगलों का आधिपत्य नहीं था, इसलिए अब अकबर की नज़र मेवाड़ पर थी। अकबर मेवाड़ से सीधा युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए यहाँ पर अकबर ने युद्ध से पहले शांति प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया। सबसे पहला शांति प्रस्ताव अकबर ने 1572 में जलाल खान के द्वारा भेजा, जिस प्रस्ताव को महाराणा प्रताप ठुकरा देते हैं। इसके बाद अकबर ने मान सिंह, जो आमेर के राजकुमार थे, उनके हाथ शांति प्रस्ताव भेजा, मगर महाराणा प्रताप इस शांति प्रस्ताव को भी ठुकरा देते हैं। इसके बाद अकबर एक बार फिर राजा भगवान दास, जो आमेर के राजा थे और मानसिंह के पिता थे, उनके हाथ शांति प्रस्ताव को भिजवाते हैं। यहाँ पर महाराणा प्रताप कुछ बातें मान जाते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि वो अपने पुत्र को अकबर से मिलने भेजेंगे, मगर यहाँ पर अकबर महाराणा प्रताप से मिलना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर एक बार फिर से शांति की कोशिश असफल हो जाती है और फिर अकबर आखिरी बार फिर से कोशिश करते हैं शांति की, और इस बार वो अपने मंत्री राजा टोडरमल के हाथ शांति प्रस्ताव भिजवाते हैं, मगर महाराणा प्रताप फिर से एक बार शांति प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। यहाँ पर महाराणा प्रताप ने सभी शांति प्रस्ताव इसलिए ठुकरा दिए थे क्योंकि वो अपनी स्वतंत्रता का त्याग नहीं करना चाहते थे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह थी कि महाराणा प्रताप अकबर द्वारा 1557 में की गई चित्तौड़ की घेराबंदी को भूले नहीं थे। उस समय चित्तौड़ के राजा थे उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के पिता थे, और इस घेराबंदी के दौरान राजा उदय सिंह जी को चित्तौड़गढ़ छोड़ना पड़ता है, और इस घेराबंदी के दौरान लगभग 30,000 सैनिकों और नागरिकों की जान जाती है और राजपूत महिलाएं जोहर करती हैं। इस घटना के बाद महाराणा प्रताप बहुत ही आहत होते हैं और फिर उन्होंने हमेशा अपनी स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा और वो अपनी स्वतंत्रता के लिए जान देने को भी तैयार रहते थे। इसलिए जब महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बनते हैं 1562 में, तभी से उन्होंने ये कसम खाई थी कि वो कुछ भी हो जाए मुगलों के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। इस युद्ध के लिए महाराणा प्रताप बहुत पहले से ही तैयारी कर रहे थे। उन्हें पता था कि हल्दी घाटी में युद्ध करना उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उन्होंने वहां पर स्थित भील जनजाति से संपर्क किया और उनको अपनी सेना में शामिल किया। इसके साथ ही उन्होंने भील जनजाति से गोरिल्ला वॉरफेयर यानी कि छापा मार युद्ध नीति को सीखा। इस युद्ध नीति में दुश्मन पर सीधा वार नहीं किया जाता। यहाँ पर कोशिश की जाती है कि छोटे छोटे युद्ध लड़े जाएं और घरेलू परिस्थितियों का फ़ायदा उठाया जाए। हल्दी घाटी अरावली माउंटेन रेंज के बीच मौजूद थी और यहाँ पर महाराणा प्रताप को पता था कि किस तरह से वो इस परिस्थितियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में मुग़ल सेना का नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह और असफ खान। यहाँ पर मुग़ल सेना में लगभग 80,000 सैनिक थे। मुग़ल सेना के पास अधिक संख्या में घोड़े और हाथी भी थे। इसी के साथ साथ उस समय मुग़ल सेना के पास
तोपें भी थीं और यहाँ पर मुगल सेना मंडलगढ़ में अपना डेरा जमाई हुई थी। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहे थे ग्वालियर के राजा राम शाह और हकीम खान सूरी। उनकी सेना में लगभग 20,000 सैनिक थे और उन्होंने अपना डेरा कुंभलगढ़ में लगाया हुआ था। क्योंकि युद्ध हल्दी घाटी में हो रहा था, इसलिए यहाँ पर महाराणा प्रताप को पता था कि मुगल सेना अपनी तोपों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, क्योंकि हल्दी घाटी के सकरे रास्तों पर उनकी तोपें नहीं आ पाएंगी। और भले ही यहाँ पर संख्या बल मुगलों के पास था, मगर क्योंकि युद्ध हल्दी घाटी में लड़ा जा रहा था, इसलिए यहाँ पर घरेलू परिस्थितियों का एडवांटेज महाराणा प्रताप के पास था और उनको यहाँ पर यकीन था कि उनके 20,000 सैनिक मुगल सेना के 80,000 सैनिकों पर भारी पड़ सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही महाराणा प्रताप ने युद्ध के लिए अपनी रणनीति बनाई। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में लड़ा जाता है। युद्ध की शुरुआत में महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर हावी पड़ती है और वो मुगलों पर दबाव बनाने में सफल होते हैं, मगर कुछ समय बाद मुगलों की सेना महाराणा प्रताप की सेना को जवाब देती है और युद्ध में वापसी करती है। इस वापसी को देखते हुए महाराणा प्रताप अपने हाथियों की सेना को आगे करते हैं और जवाबी कार्रवाई में मानसिंह भी अपने हाथियों को आगे करते हैं। और फिर हल्दी घाटी में हमको हाथियों के बीच एक भीषण युद्ध देखने को मिलता है। इस युद्ध में इतने सैनिकों की जान जाती है कि हल्दी घाटी के पास बह रही नदी बानस का रंग सैनिकों के रक्त से लाल हो जाता है। इसी बीच महाराणा प्रताप को एक मौका मिलता है जहां पर वो मानसिंह पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मानसिंह इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि महाराणा प्रताप उनकी तरफ हमला करने आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घोड़े चेतक को हाथी का मुखौटा पहना के रखा था। इसलिए यहाँ पर मानसिंह समझ नहीं पाते हैं कि उनकी तरफ घोड़ा आ रहा है कि हाथी। और फिर चेतक मानसिंह के हाथी की तरफ छलांग लगाता है और महाराणा प्रताप अपना भाला मानसिंह की तरफ फेंकते हैं, मगर मानसिंह यहाँ पर बच जाता है और वो अपने हाथी से गिर जाता है। मगर इस हमले में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो जाता है। उसके एक पैर में गंभीर चोट लगती है। इसको देखते हुए मुगल सेना को लगता है कि उनके पास मौका है कि वो महाराणा प्रताप को बंदी बना लें या उन पर हमला करें। मगर यहाँ पर महाराणा प्रताप के सेनापति जालामान इस बात को समझ लेते हैं और फिर वो महाराणा प्रताप को खतरे से बाहर निकालने के लिए अपने घोड़े पर महाराणा प्रताप का ध्वज लगा लेते हैं, जिससे मुगल सेना समझ नहीं पाती है कि असली महाराणा प्रताप कौन है। और फिर यहाँ पर चेतक खड़ा होता है अपने स्वामी की जान बचाने के लिए। महाराणा प्रताप, जिनका कद 7 फुट 5 इंच था, जिनका वजन लगभग 120 किलो था और जिन्होंने अपने शरीर पर किलो का कवच पहना हुआ था, जिनका भाला लगभग 80 किलो था, यानी कि यहाँ पर चेतक 400 किलो वजन को लेकर खड़ा हुआ और फिर अपने स्वामी के रक्षा के लिए वो 3 पैरों पर भागता है। और यहाँ पर लगभग 5 से 6 किलोमीटर दौड़ने के बाद चेतक नदी पर छलांग भी लगाता है, जिसके बाद महाराणा प्रताप को वो एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देता है और इस तरह से वो अपने स्वामी की जान बचा लेता है। मगर यहाँ पर चेतक वीर गति को प्राप्त होता है। इसको देखते हुए महाराणा प्रताप काफ़ी भावुक हो जाते हैं और वो अपने घोड़े को गले से लगा लेते हैं। इस वीरता और स्वामी भक्ति के कारण ही चेतक को हल्दी घाटी का हीरो कहा जाता है। यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध लगभग 4 घंटे चलता है और 4 घंटे के बाद दोनों ही तरफ की सेनाओं को काफ़ी क्षति पहुँचती है। दोनों ही तरफ के काफ़ी सैनिकों की जान जाती है और यहाँ पर मुग़ल और मेवाड़ दोनों ही अपनी जीत का दावा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ही मुग़लों की सेना ने ना ही मेवाड़ की सेना ने समर्पण करा या फिर हार मानी। इसलिए यहाँ पर यह कहना कठिन हो जाता है कि आखिरकार ये युद्ध जीता कौन था। इसलिए आज भी हमको इतिहासकारों के बीच इस युद्ध के विजेता को लेकर विवाद देखने को मिलता है। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप आने वाले 20 सालों तक मुग़लों की सेना के साथ युद्ध करते रहते हैं और आने वाले युद्धों में वो गोरिल्ला वॉरफेयर यानी कि छापा मार युद्ध नीति के तहत युद्ध लड़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हमको ये बताता है कि महाराणा प्रताप ने किस तरह से इस युद्ध की प्लानिंग की थी और किस तरह उन्होंने इस युद्ध के लिए अपने आप को और अपनी सेना को प्रिपेयर करा था।
और फाइनली जब युद्ध होता है तो किस तरह उन्होंने परफॉर्म किया। तो यहाँ पर हमको ये बात सीखने को मिलती है कि अगर हम कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको 3P प्रिंसिपल अपनाना चाहिए, प्लान, प्रिपेयर एंड परफॉर्म। इसी प्रिंसिपल के तहत महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था और इतिहास उन्हें अपने साहस, बलिदान और स्वतंत्रता की भावना के लिए आज भी याद रखता है। वो आज भी करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। महाराणा प्रताप कहते थे कि मनुष्य का गौरव और आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है, अतः सदा इसकी रक्षा करनी चाहिए। इन्हीं आदर्शों के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया और मातृभूमि के लिए वो हमेशा समर्पित रहे। तो यहाँ पर हमने हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बात की। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। क्रेजी जी के ट्रिक ने रूट ऐप लॉन्च की है, जहाँ पर हम आपको लाइव क्लासेस देते हैं। वहाँ पर 5 जुलाई से मेरा हिस्ट्री का बैच चालू हो रहा है। अगर आपको इतिहास कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है तो उस बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। इस बैच के अंदर आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही भाषाओं में नोट्स दिए जाएंगे और इंटरैक्टिव पैनल पर आपकी लाइव क्लासेस होंगी। ये क्लासेस आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी रूट ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं। तो रूट ऐप एक बार ज़रूर विजिट करें।